मेरी बज पड़ी है बैंड है ना, मेरा नाक भी बह रहा है, मेरी आंखें भी बह रही है, सब कुछ। ये देखिए गाइस, बहुत ही डिलीशियस पापड़ी मेरे हाथ में आ चुकी है। और यहाँ पे गमले, ये 100 रुपए का गर्मा गर्म सिड्डू है। कब से खा रहे हो ये चाट आप लोग? पहले से खा रहे हैं कॉलेज में। और अभी बड़ी बहन अभी गायब हो चुकी है, मेरी जेठानी जी। कि मम्मी काफी टाइम के बाद गाँव से आए हैं। वेलकम बैक टू करिश्मा की दुनिया विद सेकेंड। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल पे। तो देखिए अभी भाई मेरी बज पड़ी है बैंड है ना, मेरा नाक भी बह रहा है, मेरी आंखें भी बह रही है, सब कुछ बह रहा है। फिर भी आज फिर से मैं मेले में हूँ और आज आई हूँ मैं मम्मी के साथ में, मम्मी को शॉपिंग कराने के लिए, क्योंकि मम्मी काफ़ी टाइम के बाद गाँव से आए हैं। तो आई एम है और अभी मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरी आँखें नहीं खुल रही हैं सिर्फ और सिर्फ जुकाम की वजह से। कोल्ड इतना हो रखा है, ऐसे मिर्ची सी लग रही है। तो अभी हम जो है चद्दर वाली शॉप में हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ ना पिल्लोज वगैरह देखने हैं, मम्मी को कुछ सॉफ्ट से पिल्लो चाहिए। अभी देखते हैं हमें मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, है ना। और यहाँ ये खान भाई की दुकान है, तो यहाँ पे देखते हैं मिल जाता है, इनके पास अच्छा सामान मिलता है। अभी यहाँ पे जो है हर एक सामान जो है 100 रुपये का है। तो हमें काफ़ी चीज़ें मिल गई, बहुत अच्छी लगी। जो जो मुझे क्यूट क्यूट सामान लगा वो मैंने ले लिया घर के लिए। और यहाँ पे गमले, ये 100 रुपये का, 100 रुपये। सो गाइज, इस बार जब मैं मेले में गई हूँ तो ये 3rd टाइम था मेरा मेले में। और यकीन मानिए जितनी बार भी मैं मेले में गई हूँ मुझे कुछ नया देखने को मिला है। और इस बार मुझे 100 रुपये वाली दुकान मिल गई, जहाँ पे हर एक सामान जो था 100 रुपये में था। और आप यकीन नहीं मानेंगे, ये मेरे हाथ में जो ग्लास के जार दिख रहे हैं आपको पेयर में थे, ये 100 रुपये के थे। यहाँ पे हर एक आइटम जो थी 100 रुपये। कितना बड़ा है, ये भी 100 रुपये का है। देख लो आप लोग, पूरी बकेट है एक तरह से, बकेट जितना बड़ा है। और ये गमले जो हैं ये लगे हैं 100 के 2 गमले, जो इसने हाथ में पकड़े हैं वो भी 100 के 2 गमले लगे हुए हैं। तो दोस्तों 100 रुपये वाली दुकान में सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे पसंद आई है वो है गमले। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के गमले थे और यकीन मानिए 100 रुपये में 2 आपको कहीं नहीं मिलने वाले थे। और साइज़ के हिसाब से बहुत बड़े गमले थे। और जैसे ही हमारे सिर से 100 रुपये वाले सामान का भूत उतरता है, थोड़े से आगे जाने के बाद में हमें बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल सी चादरें मिल गई, जिसके बहुत ही यूनिक डिज़ाइन थे। और हमने यहाँ से कम 3 से 4 चादरें खरीद ली। और कॉटन में चादरें थी और किंग साइज़ बेड की थी, तो मुझे बहुत पसंद आई। तो हमारी फैमिली ने यहाँ से कम 4 चादरें परचेज़ कर ली और बहुत ही अच्छे डिज़ाइन थे इनके। तो गाइज़, मेरा कुछ ऐसा पर्टिकुलरली नहीं रहता है कि मुझे मार्केट से ही सामान ख़रीदना है या फिर मुझे शोरूम से ही लेना है। तो मुझे जहाँ अच्छी चीज़ मिल जाती है, क्वालिटी में अच्छा हो, मैं वहीं से परचेज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए भाई, हम समर्स का सबसे पहली आइसक्रीम खा रहे हैं और बहुत ही खुशी हो रही है कि समर्स डिक्लेयर हो चुकी है मंडी में भी। सो गाइज़, जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग में कहा था कि मेला एक ऐसी जगह है ना, जितनी बार हम एक्सप्लोर करेंगे हमें कुछ अच्छा और नया देखने को मिल जाता है। और देखिए यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी ही चीज़ मिल गई थी। ये मिलता है यहाँ पे टी सेट। देखिए केटल सेट है, कितना यूनिक डिज़ाइन में है, गोल्डन इस पर वर्क हो रखा है। गोल्डन वर्क को हमेशा ही रॉयल में काउंट किया जाता है और ये सच में रॉयल्टी वाला लुक दे रहा था। आप लोग खुद देखिए कितना सुंदर है, विद सॉसर सेट था। गाइस, मेले में इतना शोर है, आपको मिल जाएगा सुनने के लिए। कहीं स्पीकर चल रहे हैं, कहीं गाने चल रहे हैं, मेरी वॉइस तो आपको ऑडिबल भी नहीं होगी। और अभी जो है मैं थोड़ा कोल्ड ड्रिंक देखने जा रही हूँ, अगर कुछ मिलता है मुझे। और डूम के बाहर आ चुकी हूँ अभी देखते हैं कुछ पीने को मिलता है तो पहले पी लेंगे कुछ, है ना। चीज़ें ले लेके इतना ज़्यादा खर्चा हम लोग कर देते हैं, हमें ये भी पसंद आ जाता है, वो भी पसंद आ जाता है, तो 36 चीज़ें जब ले लेते हैं। सो गाइस, देखिए अगेन मुझे यहाँ पे बहुत ही सुंदर कुर्ती का स्टॉल मिल गया है। और रेट वाइज अगर बात करूँ तो मुझे बहुत सुंदर लगा। यहाँ से मैंने एक कुर्ती भी परचेज़ कर ली है, 250 रुपये की एक कुर्ती थी। और ये प्योर कॉटन में कुर्तियाँ दे रहे थे। और रेट कम इसलिए है क्योंकि गाइस ऑलमोस्ट पूरा मेला उठ चुका है और यहाँ पे तो कुछ दुकानें चली भी गई हैं, कुछ हद तक कुछ दुकानें रहती हैं, क्योंकि इनको अपना स्टॉक क्लियर करना होता है, इसलिए ये आधे दाम पे
कपड़े दे देते हैं। तो ये बेनिफिशियल भी होता है कि एंड ऑफ द मेला आप लोग अगर जाके देखें तो आपको अच्छे दाम में अच्छी चीज़ें भी मिल जाती हैं। और एक स्टॉल मुझे यहाँ पे और मिल जाता है, वो है हैंडलूम गुजरात का। देखिए मैंने कहा था कि अलग अलग स्टेट से मेले में आते हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल फेयर है तो बाहर की स्टेट से भी यहाँ पे शॉप्स लगती हैं। और बहुत ही सुंदर कढ़ाई में थी, ये गुजरात की हैंडलूम शॉप थी। हे यहाँ पे आता है चाइनीज़ मुंडा। जी हाँ, जिसको चाइनीज़ पसंद है वो देख लीजिए। यहाँ पे एक स्टैचू लगा था भाई, इसको बहुत ही फंकी लुक में इन्होंने रेडी कर रखा था। फंकी भी नहीं कह सकते आप, बट हाँ बहुत ही अच्छा लग रहा था ये इसका लुक, क्योंकि ये थी जेंट्स की शॉप, मतलब यहाँ पे जेंट्स का सामान मिल रहा था, तो इन्होंने अच्छे से रिप्रेजेंट किया अपने सामान को। चुका है और 3 बज चुके हैं, तो हम आ गए हैं फिर से मंडी के फेमस सिड्डू और मोमो खाने के लिए। तो हम अभी एट प्रेजेंट हैं रजनी के सिड्डू, बहुत ही फेमस है, तो यहाँ पे हम लोग आ रखे हैं और अभी गर्मा गर्म हमने खा भी लिए और बहुत ही टेस्टी थे, बहुत मज़ा आया खाने में। तो इनसे पूछते हैं किस चीज़ की स्टफिंग करते हैं ये गर्मा गर्म सिड्डू हैं। और भाई मंडी में ये बहुत ज़्यादा फेमस हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा, और पोस्त और अखरोट की स्टफिंग है ये। देखिए गाइस, गोलगप्पे एक ऐसी रेसिपी है जो आपको थ्रू आउट द इंडिया मिलेगी। और अभी रिसेंट में जब हैदराबाद जाके आई थी तो वहाँ पे भी गोलगप्पे मिलते थे, बट हाँ तरीका अलग था। और वहाँ पे उसको कुछ और गुपचुप कहते थे, गुपचुप कहते हैं गोलगप्पे को वहाँ पे। और मैं यहाँ पे आपको मिलाती हूँ गोलगप्पे की बहन से, जिसको हम पहाड़िये कहते हैं पापड़ी। ठीक है, तो पापड़ी कुछ इस तरीके से बनाई जाती है। तो गाइस अभी बैठे हैं हम भाई चाट पापड़ी खाने के लिए। जो यहाँ पे पापड़ी मिलती है ना, वो हमारे चंडीगढ़ में नहीं मिलती है। तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ और हम इसको एंजॉय करेंगे। मैं अभी आपको बताती हूँ, बिल्कुल गोलगप्पे की पापड़ी होती है और उसी में चटनी होती है रेड कलर की, और वो उसका टेस्ट ही अलग होता है, डिफरेंट होता है। ये वहाँ पे नहीं मिलता है, ये सिर्फ मंडी की स्पेशलिटी है। ये देखिए गाइस, बहुत ही डिलीशियस पापड़ी मेरे हाथ में आ चुकी है, जिसमें कि मसाला, लाल चटनी, साथ में दही, चने, सब कुछ ऐड हो चुका है और चटपटी चाट का मज़ा लेते हैं अब। स्पून के साथ भी खा सकते हैं, वो जो मज़ा हाथ से खाने का होता है ना, देसी तरीका, मज़ा है मज़ा। ये देखिए, कर लगे मम्मी, बढ़िया, तुझे कर लगे। क्योंकि गाइस आपको पता है मैं हूँ फूडी, मुझे खाने का बहुत शौक़ है और चटपटी चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा। तो मुझे पता है कि मंडी की कौन सी चीज़ कहाँ पे है जो बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ही टेस्टी होती है। तो उनमें से एक है महाराजा चाट भंडार। भाई ये हमारे मंडी के कॉलेज में मिलती है, जो ऑल टाइम अंकल यहाँ पे खड़े होते हैं। और मुझे नहीं पता ये 30 सालों से यहाँ खड़े हो रहे हैं, 40 से खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इनकी चाट इतनी टेस्टी होती है। जब मेरे दीदी लोग कॉलेज में होते थे तब से मैं उनके साथ यहाँ आती थी और तब से ये चाट खाती हूँ। और अब मेरी तो शादी भी हो चुकी है, बच्चे भी हो चुके हैं, तो अगर मैं बात करूँ तो 20 साल तो मुझे इनको देखते होंगे। बट मेरे सुनने में आया है कि ये बहुत पहले से यहाँ पे हैं और इतना टेस्टी चाट ये बनाते हैं ना, उतना कोई टेस्टी चाट नहीं बनाता है। और जब भी मैं मंडी आती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरी फेवरेट चीज़ें हैं वो मैं ज़रूर मंडी से खा के जाऊँ, क्योंकि ये वाला टेस्ट मुझे चंडीगढ़ में नहीं मिलता और चंडीगढ़ वाला टेस्ट मंडी में नहीं मिलता। चाट इतनी फेमस है, इतनी फेमस है, मैं आपको बताऊँ। कब से खा रहे हो ये चाट आप लोग? पहले से खा रहे हैं जब कॉलेज में यही लगी होती है। उससे भी पहले किए, हम लोग कॉलेज आउट हो चुके हैं, उससे भी पहले ये करके आए थे कि 2 बजे तक घर पहुंच जाएंगे और लंच घर पे करेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेले में जब आते हैं 2 घंटे के बजाय 4 घंटे लग जाते हैं और यही हमारे साथ हुआ है। और अभी बड़ी बहन अभी गायब हो चुकी है, मेरी जेठानी जी।
तो हम लोग यहाँ खड़े होके वेट कर रहे हैं, बस अब तो जाने का टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट सारा सामान ले लिया है और चलेंगे अब घर के लिए। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, भी पसंद आया है तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और इससे ज़्यादा बोलने की कैपेसिटी तो मुझ में भी नहीं है, इससे ज़्यादा लाउड मैं नहीं बोल सकती अब, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, बाय बाय।